बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन शदीद परेशान है कि आखिर इमरान खान कप्तान उनसे गिर क्यों नहीं रहा, अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, या कम से कम तहरीक अदम एतमाद कामयाबी की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही। क्योंकि प्लान तो बड़ा ज़बरदस्त था, हर चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से फुल प्रूफ तैयार की गई थी और यकीन से कहा गया था कि जनाब हमारे पास नंबर्स कहीं ज़्यादा हैं, नंबर्स हमारे पास ज़्यादा, वो कहते हैं आज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी तक सामने चीज़ें क्यों नहीं आ सकें, जो सामने लाए वही पिट गए। तो सबसे बड़ा ब्लंडर ऐसा क्या हुआ है कि अभी तक उनका प्लान कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सका, अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन परेशान नज़र आ रही है, अभी तक इमरान खान कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, अब इसका तज्जिया किया जा रहा है, सब लोग इसको देख रहे हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, तज्जियाकार हैं, वो इसको एनालाइज कर रहे हैं कि इतने बड़े सियासतदान, इतनी हुकूमतों में रहने वाले, उनको चलाने वाले, हर चीज़ को समझने वाले, इदारों में जिनके लोग हैं, हर चीज़ वो जानते हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्लान तैयार किया था, इतना खुफिया था, जिसके बारे में कहा गया था कि सिवाय नवाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान, इन तीनों के अलावा किसी को पता ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पता है इसके अलावा तो या शहबाज शरीफ को, या आप समझें शायद थोड़ा बहुत बिलावल को, वरना ही बस तीन ही है जिनके दरमियान डिस्कस हो रहा है कि कितने लोग तोड़े हैं, किसको कितने पैसे गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं, किसको किस तरह तोड़ा जा रहा है, टिकट किसके बिक रहे हैं, कितने टिकट किसको देने हैं, सारा कुछ इनके दरमियान था। लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, जिसकी वजह से अब गेम बिल्कुल उल्टी पड़ती नजर आ गई और आगे बढ़ती चली जा रही है, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वो सबसे अहम मोड़ जो आया, सबसे अहम मोड़, और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह आया। इमरान खान साहब का एक जुमला देखिए, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं, इन्होंने जो करना था इन्होंने कर लिया है और मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। अब आप देखिए इमरान खान की बातों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि जब प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो उस वक्त इंसान बुखला जाता है, परेशान हो जाता है और गलती कर बैठता है। यही हुआ अपोजिशन के साथ, इन पर एक प्रेशर आया और उसके बाद ये सारे एक्सपोज होकर रह गए। वो प्रेशर क्या था? प्रेशर ये था कि जब इमरान खान ने कहा कि ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं, 20-20 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, उसमें ये हुआ कि कुछ लोगों को जब एंगेज किया गया, ऑफर हुई, तो इमरान खान सब तक बात पहुंच गई और फिर लगता है कि उन्होंने भी अपने इदारों को लगा दिया। खबरें भी सामने आई कि इमरान खान ने जो सिविल इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे, उनको लगा दिया है कि हो क्या रहा है। फिर ये खबर आई कि जी 28 लोगों की लिस्ट भी दी गई है इमरान खान साहब को, जो इधर उधर जा सकते हैं, मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू हुआ। फिर इसी दौरान जनाब हुआ ये कि सिंध हाउस के हवाले से खबर आई। सिंध हाउस के हवाले से एक खबर ये आई कि जनाब वहाँ पर कोई गुल गपाड़ा हो रहा है, कुछ लोग नशे में हैं, धुत हैं, और ये वो उनकी वीडियो सामने आई। फिर पता चल गया कि वहाँ तो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। सिंध हाउस जो कि हुकूमत सिंध के अंडर आता है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के अंडर आता है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के MNAs क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये बात जब आगे बढ़ी तो बात फैल गई, खबरों में आ गई कि जनाब मुनीर फ़राकीन है, फिर उनको लेने के देने पड़ गए। फिर हुआ ये कि बड़े समझदार और बड़े घाक जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चूंकि ख़तरा ये है कि अब हुकूमत मीडिया को ले आएगी, यहाँ पर आएगी, कहेगी जी ये रुमाल बनाए गए हैं यहाँ पर हमारे लोग, उनको ज़बरदस्ती रखा गया क्योंकि छांगा मांगा, स्वात और मरी हाउस, और ये एक तारीख है कि अपने लोगों को पकड़ के रख लो किसी जगह पर, कहीं जाए ना, ज़रूरत पड़ने में काम है। तो हमारे लोगों को इस तरह ले जाया गया है ताकि वो गायब हो जाए और हमारी नंबर गेम कम की जाए, दिखाई कम जा सके, उनको किसी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सके, जो भी है। तो हम ये कह देंगे कि जनाब देखिए हमारे लोगों को ये रुमाल बनाया हुआ था, हम तो उनको छुड़ाने आए, और कैमरे होंगे, हर चीज़ दिखा दी जाएगी। ये भी हुआ कि कुछ ड्रोन फुटेज भी थी जिसमें लोग नज़र आ रहे थे। अच्छा, वो उन्होंने कहा हाँ जल्दी जल्दी, फिर वो रातों रात फैसला किया, मीडिया के लोगों को बुलाया, पहले वो डिनर वगैरह, खाना वगैरह दिया, और फिर वहाँ से डिसाइड किया कि किस किस के इंटरव्यू करवाने हैं। उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा और अता तारड़ साहब जो नून लीग के थे, यानी अरेंजमेंट सारा पीपल्स पार्टी का था, डील शील उन्होंने की हुई थी, टिकट नून लीग के थे, वो सारा कुछ। तो वो डिसाइड कर रहे थे कौन सा एंकर, कौन सा चैनल का एंकर किस मुनहरिफ या किस लोटे का, किस 2 नंबर का, किस यानी जिसने दगा दिया उसका इंटरव्यू कौन करेगा। अच्छा, वो काम शुरू हो गया, सारी चीज़ सामने आ गई। इमरान खान तो सच्चा निकला भाई, वो तो कह रहा था कि ये सब लोटे बिक रहे हैं, मंडियाँ लगी हुई हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इन्होंने सोचा कि हम दिखा ये देंगे कि ये तो अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन वो बयानिया तो ये बना कि हाँ ये तो सारी खरीदो फरोख्त होती, ये सब कुछ हो रहा था। फिर एक यहाँ से फिर वो परेशानी शुरू होती है। इन्होंने कहा कि मीडिया में उनको पाक साफ करके पेश करेंगे, ये अपनी मर्जी से आए हैं, ये सारा कुछ होगा, लेकिन वो चीज़ सेल नहीं हुई। पब्लिक का प्रेशर आ गया, एहतजाज शुरू हो गए, सोशल मीडिया आ गया। इन्होंने मीडिया को तो मैनेज कर लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को, लेकिन सोशल मीडिया, दीगर मीडिया पे हर एक तो नहीं मैनेज हुआ।
वो सारी बात फैलती चली गई, इन लोगों को समझ ना आई, वो लोग डिफेंड आए बाएं शाएं, कभी कुरान के हलफ दिखाए जा रहे हैं, कभी कुछ दिखाया जा रहा है। फिर माजी के आप देख लें, इसी तरह के लोग माजी में कुरान पर हलफ उठाते रहे और बाद में निकल आए पैसे। यहाँ तक फिर खबरें आ गई जनाब, वो एक रिपोर्टर ने बताया है कि 16 करोड़ में वो कह रहा है डील हुई थी, तो 1.5 करोड़ तो बीच में ब्रोकर ले गया है, कुछ पता नहीं 1 करोड़ या इस तरह पता नहीं 50 लाख वही ले गया, कुल 1.5 करोड़ जनाब उसमें चला गया। वो शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, यानी इस तरह की अब खबरें आ रही हैं, आप अंदाजा लगाएं। फिर ये बात आगे बढ़ती चली गई, ये जनाब सुप्रीम कोर्ट बाहर भी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये एहतजाज रुकवाएं। अब इमरान खान ने पहले ऐलान कर दिया था 27 मार्च का, और इन्होंने बाद में किया, जो अब तक नहीं डिसाइड हो पा रहा, आगे से आगे जाता चला जा रहा है जी, हम अब निकलेंगे। उसमें भी देखें ब्लंडर पे ब्लंडर ये हो रहा है कि पहले डिसाइड किया 24 का, पहले मौलाना ने कहा जी 23 को मारे, ऐसी की तैसी ये वो, उसको जी 25 पे ले गए। अब नून लीग कह रही थी हमने 24 को निकलना, वो कह रहे हैं जी 25 नहीं जी, अब 26 को निकलेंगे हम, पता नहीं 27-28 को पहुंचेंगे, अब पिंडी जाएंगे, उधर से मौलाना कह रहे हैं 25 को। यानी ये पीडीएम का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये मौलाना का है, ये नून लीग का है, किसका है समझ नहीं आ रही, वो कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा, पता नहीं उससे पहले क्या हो जाएगा किस तरह। और अब ये हो रहा है कि उन बेचारे लोटे और जो बिके हैं, सारा कुछ हुआ है, उनको डिफेंड भी कोई नहीं कर रहा, और उनको खुद टेलीविजन पर आना पड़ रहा है, एक के बाद एक झूठ, मतलब वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उनकी कौन सुनेगा, कौन मानेगा? उनके अपने हलकों में जनाब पोस्टर्स लगे हैं लोटों के, अब लोग दिखा रहे हैं टेलीविजन पर जनाब लोटे रख के, तो तस्वीरें हो रही हैं कि जिनकी जगह बाथरूम में है, अब वो परेशान है जी, हमारे हल्के में हो रहा है, वो हो रहा है, हम तो जाना नहीं चाह रहे थे, ये है वो है। वो अजीब एक कैफियत बन गई है, ना इनको ऑन किया जा रहा है। फिर पार्टी के अंदर, अपनी पार्टीज के अंदर शोर मच गया है कि ये बातें हमसे छुपाई हुई थी, जो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 3 लोगों को पता था, छुपाया हुआ था। तो वो अगर उस दिन आता सारा मामला, एंड पर एकदम आता, तो ज़ाहिर है इमरान खान के लिए बड़ा शौक होता, मीडिया भी उस वक्त क्या करता है, कुछ मैनेज होता, सारा कुछ हो जाता, सब दबा दिया जाता, अच्छा जी अब तो इमरान फारिग हो गया, देखी जाती जब। लेकिन वो अब लिंगर ऑन हो रहा है, मामला लटकता जा रहा है, उसको डिफेंड नहीं किया जा रहा, बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। इमरान खान से मुखालिफ लोग भी कह रहे हैं ये तरीका गलत है इमरान खान को निकालने का, महंगाई की होगी, जो भी किया होगा, गलत किया होगा, अच्छा किया होगा, लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये 2 नंबरी है। तो अब वो परेशानी बन गई। सुप्रीम कोर्ट गए, तो अब चूंकि वहां पर हुकूमत के हाथ में तो खुद इतना बड़ा सबूत आ गया, इमरान खान से कह रहे थे बारूद असलहा, तो हुकूमत को उन्होंने खुद जाकर पेश कर दिया, और वो हुकूमत चलेगी सुप्रीम कोर्ट कि जी आप तो पहले गए, हम भी जा रहे हैं रेफरेंस लेकर, कि जी ये साबित हो गया, इन्होंने ओन कर लिया कि ये लोग वहां पर थे, उनकी फैसिलिटी में थे, कस्टडी में थे, जिसको सेफ कस्टडी जनाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तो वो चीज़ साबित हो गई। अब बताएं कि इनके साथ करना क्या है। अब उसमें मामला आ गया, नाअहली तो है, और वो मानते हैं, वो देखें कि खुद पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है नाहल हो जाएंगे ना, तो फिर क्या है, उनको ये कहा होगा कि भाई नाहल ही हो गए ना, उसके बाद हम टिकट दे देंगे, ये है वो है, सब कुछ तो मिल रहा है। और डॉन में लिखा है, डॉन जो बड़ा पसंदीदा इनका, यानी कि मोतबर जिसको कह रहे हैं, डॉन लीग्स वाला डॉन, उसमें लिखा हुआ है कि जी तीन चीज़ें दी गई हैं, एक पहले ही पैसे, दूसरी टिकट, और तीसरा कैंपेन के लिए भी पैसे होंगे, ये भी वादा किया गया है। उस पर जनाब नून लीग के लोग इतने खड़े हो गए कि जनाब हम धक्के खाएं, और इनकी पांचों घी में लोटे जो हैं, इनको पैसे भी साथ दिए, हमसे आप फंड लेते हैं, उनको फंड देते हैं, उनको टिकट भी देते हैं, और उनकी कैंपेन भी चलाएंगे, और हम सारे फंडिंग भी करें और कैंपेन भी दूसरों की चलाएं, सरमाया भी लगाएं, हमारे हाथ क्या आ रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल काउंसिल का इजलास था, उससे खिताब करना था, वो भी खत्म करना पड़ गया। यही हाल पीपल्स पार्टी का जी, एमक्यूएम को आप क्या देंगे, यानी ये मौलाना और नून लीग गारंटर हैं जनाब उधर एमक्यूएम के लिए कि जी पीपल्स पार्टी दगा नहीं करेगी, वो मांग रहे हैं, और यहां पर नून लीग के लिए कि जी जो भी ये लोग तोड़ के आए हैं, पीपल्स पार्टी गारंटर है जनाब और मौलाना गारंटर है। आप सोचिए कि किस तरह की खिचड़ी पकी हुई है, किसका कौन गारंटर है। इसमें एक अजीब सारे एक्सपोज हो रहे हैं, सारे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और आप देखिए कि जब इनका ख्याल था कि जी हम अदम इत्मीनान लेकर आएंगे और वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जलसा पहुँचेगा, सारा कुछ होगा, और पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा, वो बात ही नहीं बन सकी, मोमेंटम ही नहीं बन सका। ये 18 मार्च को जब सारा कुछ एक्सपोज हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, नाअहली तो है, लेकिन क्या ताहयात है, ताहयात नाअहली। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये डिटर्मिन कर दिया कि हाँ ताहयात है, ये तो लोटे हैं, ये तो किसी तरह रोकना है सिलसिला, यही तो रेफरेंस गया हुआ है, तो क्या बचेगा आप सोचिए। उस वजह से जो हुकूमत के हाथ में आ गया, इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कहता था कि आसाब की जंग है, बिल्कुल कंट्रोल रखें, और ये फ्रस्ट्रेट होकर गलतियां करेंगे, अभी तो जनाब देखिए क्रैक्स कितने आने लग गए हैं। आपने देखा है बिलावल साहब ने जो तकरीर की है जनाब मालाखंड में, उन्होंने वो धोया है कि जनाब कई चैनल्स ने तो उसको माइनस ही कर दिया है, वो सुना ही नहीं रहे वो चीज़ें, क्योंकि ये तो लड़ाई है सीधी पीडीएम में कि वो शहबाज के खिलाफ, गेट नंबर 4 पर मैं नहीं जाऊंगा, यानी शहबाज शरीफ जाता है, ये सारा कर रहा है, वो डील करे चक्करों में है, और मैं को काला कोट पहन के नहीं जाऊंगा, बिलावल कह रहे हैं, वो तो उनको लताड़ हैं, काला कोट भी नून लीग हो रही है, तो उनमें जनाब वो हा वो लड़ाई हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, फड्डा अभी से पड़ गया है। अभी तो इन्होंने कहा कि हमने अभी हुकूमत में आना है, पता नहीं क्या कुछ करना है, वो अभी
अभी से मतलब आप समझिए कि अभी तो माल आया नहीं तो लड़ाई पहले ही होगी है कि कौन किस तरह से बांटेगा। और वो जो जिनको वादे वही करके लाए थे उनको अब अकेला छोड़ दिया हुआ है, जिनको सर के ताज बनाकर लाए थे कि तुम्हारे लिए वो होगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो जनाब बेइज्जत भी हो रहे हैं, माशरे में इज्जत कोई नहीं रही 2 टके की। अब ये है कि जी इमरान पर चढ़ दौड़ो फलां करो, वो नई चीज़ बिक रही, लोग वो नहीं सुन रहे, कुछ नहीं सुनना चाह रहे लोग। वो कह रहे हैं ये धोखेबाज हैं, फ्रॉडी हैं, और इनके साथ ये सारे मिलकर मुत्तहिद अपोजिशन मिलकर ये लोग हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं, यानी जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये अब इस मुल्क को अखलाकियात, करप्शन, उन चीज़ें पाक करेंगे। जहाँ बिलावल कह रहे थे जी करप्शन ये कान पक गए हैं, और अब वो बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये करप्शन का तो मामला ही नहीं है नून लीग के लिए, नहीं लोग नहीं उनको सुनना चाहते। यानी अब वो हमारे भी कुछ लोग होंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं जनाब के कब वो दौर आएगा, दोबारा सरकारी हम खाते पे जा रहे होंगे, गैर मुल्की दौरे कर रहे होंगे, हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी जनाब सरकारी नौकरियां मिल रही होंगी सरकारी डिपार्टमेंट्स में, कहीं पीटीवी में, कहीं पैमरा में, कहीं कुछ सब कुछ मिल रहा होगा जनाब। तो वो वक्त आए तो वो भी लगे हुए हैं कि हाँ बड़ा अच्छा अगर इनके इख्तलाफात है दबाओ, तो वो नहीं दब रहा। वो जो लोटों को हर प्रोग्राम में बुलाकर इज्जत देना चाह रहे हैं, एहतराम देना चाह रहे हैं कि हाय आप तो मजलूम है, आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ, नहीं पूछेंगे उनसे कि भाई इस्तीफ़ा देकर आ जाते, ये आपको आज ही याद आया, सारों को इकट्ठे याद आया, सिंध हाउस में जाके याद आया। और देखिए ना कितनी बेइज्जती आज जो लाजवाब बात करती है, सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही है जी सिंध हाउस का बताएं क्या हो रहा था, कोई जवाब नहीं आता। कहते हैं हम बार बार पूछ रहे हैं, जजेस कह रहे हैं हम बार बार पूछ रहे हैं, बताओ तो सही कि सिंध हाउस में हो क्या रहा था, उसमें तो बताओ वहां क्या था। वो कुछ भी नहीं, चोरी है तो इसलिए उनसे बताया नहीं जा रहा। अब वहां पर फंस गए। ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि इससे ये कभी भी नहीं निकल सकेंगे। वो जो था ना जमाना के लोग भूल गए जनाब, वो छंगा मांग, इन्होंने रिवाइव कर दिया कि हैं ही ऐसे, ये बदल ही नहीं सकती, ये जमातें जो हैं ये नहीं बदल सकती, ये वापस आएंगी, छंगा मांगा का काम करेंगी, ये एस्टेब्लिशमेंट से डीलें करेंगी, ये कभी उनको आगे दिखाएंगी कि कुछ करेंगी, ये एक दूसरे के टांगे खींचेंगे, ये 90 की दिहाई में वापस जाएंगे, लड़ेंगे भी, हर हरबा भी आजमाएंगे गिराने के लिए, सब कुछ करेंगे कि कौन कहीं से बाहर से आ गया। तो इनका कुछ नहीं बदला, ये कोई नजरियात थी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, वो सब लोगों को रिवाइव हो गया है। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अब वो दौर नहीं रहे कि जनाब आई बस खबर लग गई इधर उधर हो गई। अब तो कांस्टेंट ये तो बात चलती चली जा रही है और इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, बहुत कुछ कहने के बावजूद। ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने भी तो किया था, इमरान खान दूसरी पार्टी के लोगों को लेकर आया था। भाई देखें, कोई आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई कदगन थी कि भाई एक पार्टी से इस्तीफा दिया किसी ने। अब वो देख रहे हैं कि जी चौधरी निसार आ रहे हैं, चौधरी निसार ने कब की छोड़ दी हुई नून लीग। यानी आप उस पार्टी का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, कौमी असम्बली के अंदर हैं, और ऐसे जगह पर जहां आइन आपको इजाजत नहीं देता आप वहां फ्लोर क्रॉसिंग करें, वहां जा रहे हैं कि नहीं मैं तो इसको दगा करूंगा। भाई बुनियादी सी बात है, आपको बुनियादी हक है, आप जिस पार्टी मर्जी में जाएं लेकिन इस्तीफा दें, फिर उधर से वोट लेकर आएँ। आप वोट ले रहे हैं कि जी करप्शन के खिलाफ, और जिन लोगों के खिलाफ वोट दिए आप उन्हीं के साथ जाकर बैठकर, और जिसके नाम पर वोट दिया उसको छुरा मार रहे हैं। ये जी ये वज़ीर आज़म ना रहे, कमाल है यार। आइन में लिखा है, सारी बातें छोड़ दें, आइन और कानून है उसके मुताबिक चले, लेकिन नहीं, जवाब तराशे वो नहीं बिके, वो नहीं बात फैल हुई कि जी वो लाया था जी इतनी। मैं देख रहा हूँ कई बातें हो रही है कि जी पीटीआई में कितने लोग आए थे, नून लीग में कितने लोग आए थे जी दूसरी जमातों से, पीपल्स पार्टी में दूसरी जमातों कितने लोग आए थे। भाई वो आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, पार्टी छोड़ कर आना और बात है। नदीम अफजल चंद साहब अभी गए हैं, किसी ने कोई इतराज़ किया है? किसी ने कोई बहुत ज़्यादा इतराज़ किया है? छोड़ के जाते हैं पार्टी में, बुनियादी हक है, आप कभी एक पार्टी है दूसरी आप ज्वाइन कर लें। हाँ अच्छा नहीं लगता अखलाकी तौर पे कि आप बार बार पार्टियां बदल रहे हैं, ये है भाई आप उधर जा रहे हैं, लेकिन ये कि आप उस मैंने हैं और आइन में लिखा है कि आप इस तरह से नहीं जा सकते जनाब, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, वो आप कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते, वो आप कर रहे हैं, सारे जुर्म कर रहे हैं, वो नहीं डिफेंड हो रहे। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, और अभी तो पता नहीं आगे आगे बुखलाहट में, परेशानी में और क्या क्या होना है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।